किसी ने ना किसी ने उनको भड़काया गया है कि पवार साहब के घर पे जाके ये सब हरकत करने का और उनके घर पे हमला करने के लिए। और हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो उनके पीछे के जो चेहरे हैं जिन्होंने उनको भड़काया वो सामने लाए और पब्लिक को और हमारे महाराष्ट्र की जनता को पता चले कि ये गंदा खेल कौन खेल रहा है। क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह की घटना घटी है? आज यहाँ पे हम जमा इसलिए हुए हैं कि कल एसटी कामगार के माध्यम से उनके पीछे समाज कंटक, जो समाज को जातिवादी दृष्टि से, धर्मवादी दृष्टि से समाज में भेद करने वाले लोग आगे जाके आदरणीय पवार साहब के बंगले पे हमला किया, इंडिविजुअली बंगले पे हमला किया, उसका निषेध करने के लिए इधर आए हैं। हम आज मैसेज देना चाहते हैं कि आदरणीय पवार साहब जैसा राष्ट्रीय नेता, देश का जानता राजा, एक नेतृत्व के ऊपर जिन्होंने 40 साल एसटी कामगार के लिए कुछ ना कुछ दिया है, उस एसटी कामगार कभी पवार साहब के घर पे हमला नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने, एक सदावर के जैसे लोगों ने चेतावनी कर भाषण देके, चेतावनी कर लोगों को भड़का के आदरणीय पवार साहब के घर पे हमला करने के लिए मजबूर किया। ऐसे एडवोकेट होगा तो भी सदावर के जैसा आदमी के ऊपर कठोर कार्रवाई होने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए। उसी के साथ में आदरणीय कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन ये जो हमला है वो गलत है। ये लोकशाही का ये पहला, पूरा देश में ऐसा पहला इंडिविजुअली हमला हुआ है। इसका हम निषेध करने के लिए आज जमे हुए हैं और यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कठोर, उसके पीछे जो भी शक्ति रहेगी उनकी चौकसी करके उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए आज का आंदोलन रखा गया। अपने देश का नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, उनके अपने खुद के घर पे जो हमला किया, ये भयावह बात है कि ऐसे हमारे देश में कभी पद्धति आई नहीं है। आंदोलन करने के लिए या उनका निषेध करने के लिए बहुत कुछ तरीके आपने को दिए महात्मा गांधी जी की ओर से अहिंसापूर्वक, लेकिन एक हिंसा के रूप में आज सदावर्ते ने जो अलग तरीके से जो यहाँ पे मनमानी जो की है, और वो मनमानी का निषेध होना बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में ऐसे कभी आदतें लगनी नहीं चाहिए कि किसी के इंडिविजुअल घर पे जाके आंदोलन करने का जो गलत काम जो किया हुआ है, ये काम पूरे हिंदुस्तान में न होना चाहिए। सदावर्ते ने जिस तरीके से एसटी कामगार के पीछे खड़ा रहकर उनको भड़काऊ भाषण देकर उन्हें गलत मार्ग पे चलाने का काम किया है, और ऐसा गलत काम कभी हिंदुस्तान में न होना चाहिए। इसके लिए आज मीरा भाईंदर शहर की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष नेतृत्व में ये मोर्चा, ये निषेध आंदोलन निकला हुआ है। ऐसा हम आंदोलन के दौरान हम निषेध करते हैं, सदावर्ते का निषेध करना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे पे क्या कहेंगे साजिद जी? कल आपने देखे हमारे सर्वा जो पवार साहब है उनके घर पे जो हमला हुआ, उसके बारे में हम पूरी पार्टी की तरफ से आज मीरा भाईंदर के अंदर आंदोलन कर रहे, निषेध कर रहे वो सब चीज़ों का जो पूरे हिंदुस्तान में आज निषेध हो रहा है। क्या कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई ना कोई भड़काया है, बिना भड़काए वो पवार साहब के घर तक नहीं पहुँचे। क्योंकि आंदोलन जब करना है तो पार्टी ऑफिस पे किया जा सकता है, मंत्रालय पे किया जा सकता है, किसी के घर पे आंदोलन करने को जाना ये ठीक बात नहीं है। और हमको ये संकेत है कि किसी ने ना किसी ने उनको भड़काया गया है कि पवार साहब के घर पे जाके ये सब हरकत करने का और उनके घर पे हमला करने के लिए। और हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो उनके पीछे के जो चेहरे हैं जिन्होंने उनको भड़काया वो सामने लाए और पब्लिक को और हमारे महाराष्ट्र की जनता को पता चले कि ये गंदा खेल कौन खेल रहा है। क्या कहेंगे जकी भाई आप? मैं यही कहूँगा, जैसे हमारे आदरणीय पवार साहब के घर पे जो एसटी कर्मचारियों को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भड़का के वहाँ पर भेजा गया है। क्योंकि आंदोलन करने का, किसी के पर्सनल घर पे जाके आंदोलन करना ये उचित नहीं है, सही नहीं है। आंदोलन करने का अपनी एक जगह है, अपना एक निवास है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एडवोकेट सदावर्ते उनके तरफ से भड़काया गया एसटी कर्मचारियों को। क्योंकि अब हमारे आदरणीय पवार साहब एसटी कर्मचारियों का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परेशानी है, जो भी उनके मांगे हैं, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुआ है, हम ये पुलिस प्रशासन, पूरे महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी की तरफ से पुलिस प्रशासन से गुजारिश करेंगे, इसका पूरा जो इस साजिश के पीछे है उसको सजा होनी चाहिए। और फिर से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा किसी नेता के साथ ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो अभी कह रही थी कि बदला लेने का अलग तरीका है, क्या तरीका है?
तरीका यही है कि हमारे नेताओं ने हमको ये सिखाया नहीं कि किसी के पे चप्पल फेंको या किसी के ऊपर ऐसे लालचन लगाओ। हमारे नेता शरद पवार चंद्र साहब ने कभी ये सिखाया ही नहीं है हमको, और हम ये नहीं करेंगे, मगर हम जवाब इसका ज़रूर देंगे। क्योंकि जब सुप्रियाताई सुले ने ये जब ये बोला कि हम अभी बोलना शुरू करेंगे, इसका ये मतलब है कि मैडम एकदम क्लियर है कि वो बोलना शुरू करेंगे। अब तक तो कुछ नहीं बोले, मगर आगे बोलेंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माननीय शरदचंद्रजी पवार आज जे बी त्यांच्या घरावरती हल्ला झालेला आहे ते गलत झालेला आहे। आजपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्यावरती कुणी असं केलेलं नव्हतं आणि आज नव्याने घडलेलं आहे, हे गलत आहे। तर आम्ही मीरा भाईंदर महिला तरफ से जाहीर निषेध करत आहोत। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पवार साहब के साथ अन्याय हुआ है, जो चप्पल फेर के जो ऐसा किया है, वो एकदम गलत है। आज वो हम लोग आंदोलन में निषेध करके उसका जता रहे। अगर आगे इसका लिए जो जिसने गलत जो भी किया है उसको सज़ा नहीं हुई तो हम इससे और एक बार इससे भी बड़ा आंदोलन लेने का करेंगे। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है चाक चौबंद है, यानी पुलिस के ऑफिसर्स किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। और अगर मैं ये साइड दिखाऊं तो ये साइड ये सारे जो है आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका यही कहना है कि शरद पवार जी के जो निवास स्थान पे जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन वहाँ ना हो करके कहीं ना कहीं उनके ऑफिस के पास होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। अगर निवास स्थान पे आंदोलन हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई साजिश रची गई है, लोगों को भड़काया गया है और इसलिए ऐसा हुआ है। तो दोस्तों एनसीपी मीरा भाईंदर की तरफ से ये एक निषेध है। उनके घर पे आकर के जिस तरह का जो है हो हल्ला हुआ, चप्पलबाजी हुई, उसको लेकर के लोगों ने, राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने निषेध व्यक्त किया है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।